नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ओपीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। पुरानी पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में एक बार पुनः एक बड़ी रैली होने जा रही है। तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पूरी खबर क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, खबर आ रही है, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन सहित कई दूसरे संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगें रखी जाएंगी। इनमें पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराना है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। एजेंडे में ओपीएस के अलावा भी कुछ मांगे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया, सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर पिछले साल से ही चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 को दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में कर्मियों के जॉइंट नेशनल कन्वेंशन के घोषणा पत्र के मुताबिक कर्मचारियों की मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। राज्यों में भी कर्मियों की मांगों के लिए सम्मेलन, सेमिनार और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इस कड़ी में अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के एजेंडे में ओपीएस की मांग सबसे ऊपर रखी गई है। बतौर यादव कर्मियों की मांग है कि पीएफआरडी एक्ट में संशोधन किया जाए, एनपीएस को समाप्त करें और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। केंद्र और राज्यों के जिस विभाग में अनुबंध पर या डेली वेजेस पर कर्मचारी हैं उन्हें अविलंब नियमित किया जाए, निजीकरण पर रोक लगे और सरकारी उपक्रमों को नीचे करने की सरकार की मंशा बंद हो। डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का त्याग किया जाए और 8वें वेतन आयोग का गठन हो। ओपीएस पर हो चुकी हैं कर्मियों की 2 रैलियां। केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट सरकार को इस तौर पे बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को ख़त्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेएसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। पेंशन महान शंखनाद महारैली में जुटे थे लाखों कर्मी। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा था, पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। उसके बाद 20 सितंबर को ही राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा था, हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है, एनपीएस को ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। भारत बंद जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। श्री कुमार के मुताबिक सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा।
कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस अवस्था में रेल थम जाएगी और वहीं केंद्र और राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त और 1 अक्टूबर की रैली में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।